आगे देखते हैं, कुछ राष्ट्रपति के बारे में भी चर्चा कर लें। अब जब राष्ट्रपति जी का चर्चा हो रहा है, द्रौपदी मुर्मू जी का, जो भारत के महामहिम है, भारत के प्रथम नागरिक कहे जाते हैं, उनके बारे में भी चर्चा होना थोड़ी ज़रूरी है। लेकिन इन पे एक स्पेशल टॉपिक और लाएंगे हम आपको। क्या है मेरे प्यारे भाई, इन पे एक और स्पेशल टॉपिक लाएंगे जिसमें राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे प्रश्नों को समाहित करेंगे, उसी के अंदर सारे चीज़ को बताएंगे। राष्ट्रपति कौन है, इससे पहले क्या कर रहे थे, और इनका पावर क्या क्या है। ठीक है, तो अभी शॉर्ट में इनकी जानकारी थोड़ा ले लें कि भारत के राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के राष्ट्र प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्र प्रमुख होते हैं। राष्ट्र प्रमुख का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? राष्ट्र प्रमुख मतलब सबसे पहले अगर राष्ट्र की बात किया जाए, अगर कोई आँच आए या कोई सफलता हासिल आए, तो सबसे पहले किनका नाम जाएगा? इनका नाम जाएगा, राष्ट्रपति जी का नाम जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक कहे जाते हैं। ठीक है, हम लोग नागरिक हैं भारत के, लेकिन अगर प्रथम नागरिक की बात किया जाए तो राष्ट्रपति कहे जाते हैं। तो इसीलिए इसे राष्ट्र प्रमुख होते हैं। सारे जो कार्य होते हैं इंडिया में, हमारे भारत राष्ट्र में पूरे जो कार्य होते हैं, ये इनके नाम से ही होते हैं। ठीक है, मोदी जी भी जो काम करते हैं वो इनके अनुमति पे ही काम करते हैं। ऐसा नहीं होता होगा कि मोदी जी अपने मन से कुछ कर दिए, इनकी सहमति होता है। वो कोई भी बिल या कुछ भी पारित होता है तो ये सहमति देते हैं, तब वो पारित होता है। तो क्या है, भारत के राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के राष्ट्र प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई? राष्ट्र प्रमुख होते हैं, यानी कि प्रमुख होते हैं राष्ट्र के लिए सबसे सर्वोच्चतम। ओके, राष्ट्रपति कार्यपालिका के नाम मात्र मुख्य होते हैं। अब कार्यपालिका क्या है सर? न्यायपालिका क्या है सर? ठीक है, तो कार्यपालिका में कार्य करने वाले जो भी लोग हैं वो कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, हम कार्यपालिका न्यायपालिका सबके बारे में चर्चा करेंगे। हम ये टॉपिक केवल इसी में है। ठीक है, तो देश के पहले नागरिक कहे जाने वाले हैं, हम कई बार से बता रहे हैं कि देश के पहले नागरिक यही कहे जाते हैं। ठीक है, साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं, कमांडर जो कमांड करते हैं, किनका? भारतीय सशस्त्र बलों का, जो सीमा सुरक्षा में जो बल लगा हुआ है हमारे, ठीक है, देश की रक्षा के लिए, उनके प्रमुख कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई? वो राष्ट्रपति होते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें और वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी जो है भारत के 15वें और वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो वही ट्रिक था, एक छोटी सी टॉपिक को हमने इतना बड़ा टॉपिक बनाया ताकि आप लोग को विस्तृत जानकारी एक ही टॉपिक के अंदर मिल जाए। इससे पहले हम जो टॉप 5 टॉपिक की जो सीरीज ला रहे थे, तो मुझे लगा कि ट्रिक देने से अच्छा है उस ट्रिक का एक विस्तार रूप ही बता दें, तो आप लोग को आनंद भी आएगा और याद भी हो जाएगा और प्रश्न भी ना छूटेगा, है ना। तो मुझे लगा कि हर टॉपिक पे हम ये चीज़ को ला दें। तो आज की जो मेन ट्रिक था, जो मैंने इतनी सारी चीज़ों को चर्चा किया, वो मेरे भाई इसी टॉपिक था कि संसद, राज्यसभा, ठीक है, और लोकसभा अनुच्छेद ट्रिक को याद कैसे करें। तो आज की ट्रिक यही था, सरल। क्या है? या सरला का मोबाइल नंबर याद रख लीजिए। सरला हमारे या आपके जो भी पड़ोसी हैं या किन्हीं का अगर कोई है विशेष व्यक्ति सरला नाम की, तो उनकी मोबाइल नंबर लिख दूँ। ठीक है, तो ये है 79 80 81 और बाकी 00 लगा दीजिए, जितना लगाना है आगे, है ना। तो इनकी मोबाइल नंबर से याद रख लीजिए आप। सरला की मोबाइल नंबर हमने बता दिया 79 80 81। ठीक है, तो 79 में संसद आ जाएगा, 80 में राज्यसभा आ जाएगा और 81 में लोकसभा आ जाएगा। क्या होगा? लोकसभा आ जाएगा। ठीक है, तो संसद 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। संसद को क्या कहा जाता है? ठीक है, संसद में कौन कौन लोग बैठते हैं? तो जो चुन करके आते हैं, मनोनीत लोग आते हैं, वो लोग संसद में बैठते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, इसी को उचला और निचला सदन कहा जाता है। ओके, इसमें अधिकतम 500 कितना होते हैं? इसमें अधिकतम 552 होते हैं और इसमें अधिकतम 252 होते हैं, नहीं 250 होते हैं, सॉरी 250 होते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज की सारी स्लाइड एक बार फिर से हम आपको दिखा दें।
हमने सबसे पहले स्लाइड में संसद के बारे में पढ़ा, ठीक है। पार्लियामेंट हमने दिखाया कि ये नए संसद हैं, ये पुराने संसद हैं, ये क्या है, ये नए संसद हैं, ये पुराने संसद हैं। फिर लोकसभा राज्यसभा की हमने तस्वीर को दिखाया कि लोकसभा की जो है उसके अंदर की तस्वीरें हैं और ये राज्यसभा की तस्वीरें हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। और ये जो हैं हमने संसद के बारे में बताया कि संसद की बंटवारा जो होता है 3 खंभे पर चलता है, एक लोकसभा पे चलता है, राज्यसभा पे चलता है और राष्ट्रपति के द्वारा चलता है, ठीक है। और उनके अंतर्गत जो आते हैं लोकसभा में अनुच्छेद 81 के अंतर्गत जो बताया निम्न सदन और राज्यसभा उस सदन में आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने लोकसभा की सीटों की चर्चा किया तो 552 जो था अधिकतम है और जो वर्तमान में है 545 है, ठीक है। सारी चीज़ों को हमने चर्चा किया। उसी प्रकार राज्यसभा के बारे में भी चर्चा किया, अधिकतम कितना बताए 250 बताया, वर्तमान में 245 है, ठीक है। ये जरूर फैक्ट याद रखना मेरे भाई, क्योंकि हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ की सीट की बंटवारा जो हमने किया, राज्यसभा की बात किया और लोकसभा की बात किया। इसमें थोड़ा एक और पॉइंट जान लीजिए कि जो अभी वास्तविक सदस्य हैं, ठीक है, ये तो 545 है ही, आम जनता द्वारा जो होते हैं 543 आते हैं, जिसमें 530 राज्य से, 13 केंद्र शासित प्रदेश से और दिल्ली से जो बताए थे 7 हैं, ठीक है। और अन्य लोग जो अदर केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की स्लाइड आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब निकलने की बारी है, आप लोग इसी प्रकार मेहनत तैयारी करते रहें। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपकी मेहनत ही रंग लाने वाला है।